अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। भाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद प्रियंका गांधी तल्ख तेवर के साथ बोलती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से प्रियंका गांधी सामने आकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती दे रही हैं और बोलते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, उसे देखकर लगता है कि प्रियंका गांधी का ये अवतार भंवर में फंसी कांग्रेस को तट पर लाने में न सिर्फ मददगार हो सकता है, बल्कि फिर से नए सफर के लिए तैयार भी कर सकता है। वो इस मुश्किल समय में कांग्रेस पार्टी का मोर्चा संभाल सकती हैं, और अगर संभालती हैं तो उसका देश की राजनीति पर और 2024 के आम चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं हिंद वायर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी खबरों को शेयर करें। हम बहुत ही कम सीमित संसाधनों में आप तक खबर पहुंचाते हैं। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था, और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं, क्यों? करो, बंद करो, बंद करो, मोदीगिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गए। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया। पिछड़ों का अपमान करने का, अपशब्द बोलने का काम ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है। इनके काले कारनामे, अब काले कपड़े, ये काले जादू तक जाने वाले हैं, क्योंकि काले कारनामे छिप नहीं पाएंगे। राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद सियासी संग्राम छिड़ा है। इसे लेकर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और सरकार पर हमलावर है।
इन सबके बीच आज संसद में संसद के बाहर खूब हंगामा रहा। बजट सत्र के 10वें दिन राज्यसभा में जेपीसी को लेकर नारेबाजी के बीच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पारित कर दिया गया। इसे लोकसभा को वापस भेज दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में हंगामे के बीच वित्त विधेयक 2023 पेश किया। विपक्ष की नारेबाजी के बीच राज्यसभा से वित्त विधेयक 2023 भी पारित हो गया। अब वापस प्रियंका गांधी पर आते हैं कि आखिर मृदुभाषी प्रियंका गांधी इतनी आक्रामक क्यों हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके बाद से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर फेसबुक और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी को बीजेपी ने पप्पू साबित किया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हालांकि राहुल की छवि में सुधार देखने को मिला, लोग उनसे जुड़ते नजर आए। यात्रा के दौरान बीजेपी नेता समय समय पर हमलावर भी रहे, जिसका जवाब राहुल गांधी बखूबी देते रहे। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की गई छींटाकशी से राहुल गांधी को लेकर जनता में कुछ खास असर नहीं पड़ा। हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप के खुलासे की रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी संसद में और आक्रामक नजर आए। आपके सवालों का जवाब मिला? जवाब नहीं मिला। No, in fact, Prime Minister was shell shocked. He was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहाँ कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। जिसके बाद से विपक्ष लगातार जेपीसी की मांग करता रहा है। उधर लंदन में भारतीय लोकतंत्र के बारे में की गई कथित टिप्पणी को लेकर मचे राजनीतिक बवाल के बीच सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हमला बोल रही है। ये आदेश कोर्ट का है, स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चले गई, सदस्यता चले गई। अब ये नौटंकी किसके लिए है? एक व्यक्ति के लिए संसद के सत्र को नहीं चलने देते, वो व्यक्ति जो दुनिया भर में जाके भारत का अपमान करता है और वापस आकर वो नहीं बोलेंगे तो संसद नहीं चलेगी। 2019 में कर्नाटक की रैली में सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है बोलने पर सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई। कोर्ट से सजा मिलने के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को 1 महीने का समय दिया था ताकि वह अपील कर सकें, मगर लोकसभा में स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समय न देते हुए रद्द कर दी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर भी अपना परिचय बदल लिया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने बारे में लिख लिया है डिस्क्वालिफाइड एमपी। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश में जो चल रहा है उसे बहुत खतरनाक बताया है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ जो हुआ इसकी परिपाटी की शुरुआत उत्तर प्रदेश से बताई है। ये जो हुआ है राहुल गांधी जी के साथ इसी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आदरणीय आजम खान साहब के साथ हुआ, उनके बेटे के साथ हुआ। और जो शुरुआती दौर में जो केस जिन्होंने किए थे वो कांग्रेस के भी लोग थे। अगर आपको याद हो तो लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जो कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं वो लड़ सकते हैं। आप कोर्ट में क्या लड़ सकते हैं आप बताइए मुझे। अगर कोई कोर्ट का सहारा लेगा, कोर्ट के खिलाफ कौन बोल लेगा?
हमें अंतोगतवा यही रहता है कि हमें कोर्ट हमें न्याय देगा। अब बात प्रियंका गांधी की, क्या ये उनका दूसरा अवतार है? वो प्यार से भी बोलती हैं और जरूरत पड़ने पर गुस्सा भी दिखाती हैं। बताया जाता है ये इंदिरा गांधी का स्टाइल है। देश में 40 साल से ऊपर की महिलाएं प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का रूप देखती हैं। प्रियंका गांधी के ऊपर ऐसी कोई चीज या आरोप नहीं है जिसकी वजह से उनका विपक्ष उनकी छवि खराब कर सके। ऐसा कर पाना काफी मुश्किल है। राहुल गांधी जेल जाएं या ना जाएं, प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में आ चुकी हैं, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है। पिछली बार वो पार्टी को चुनाव लड़वा रही थी, लेकिन इस बार वो खुद चुनाव लड़ सकती हैं। अगर राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगी तो ऐसी स्थिति में वो वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई तो वे 2024 में अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि पूरा परिवार राजनीति से बाहर नहीं हो सकता। सोनिया गांधी एक तरह से रिटायरमेंट की बात पहले ही कर चुकी हैं। अब उनके पास करो या मरो की स्थिति है। आज के समय में कांग्रेस के प्रतिद्वंदी बहुत मजबूत हैं, सरकार मजबूत है, बहुत ही बड़ी इलेक्शन मशीनरी है, संसाधन बहुत है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रियंका गांधी को कैसे सपोर्ट करते हैं और वे सड़क पर लड़ाई कैसे लड़ते हैं, यह तस्वीर तो आने वाले वक्त में ही साफ होगी। कल किसी और मुद्दे के साथ आपसे होंगे मुखातिब। तब तक के लिए नमस्कार।